Hey guys, good morning. This is Rupa. Welcome and welcome back to my channel. It's a Witsy moment. Hope you guys are doing well. So मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ और जैसे आपको पता है से आज है तीज, तो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। और जैसे आप लोग सब जानते हो से मतलब मैरिड वुमेन्स के लिए तीज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हमारे यूपी बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथों में मैंने खुद से लगाई है। और एक और चीज मैं दिखाती हूँ, मेरे इस हाथ में ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई है। क्योंकि कल रात को हम लोग सोच रहे थे से मेहंदी लगाने बाहर जाएंगे, लेकिन मैंने ना तीज का कोई सामान खरीदा नहीं था। वो जो दान के लिए होते हैं ना श्रृंगार के सारे सामान, तो वो मैंने लिए नहीं थे। तो मैंने सोचा से मैंने बाहर जाऊंगी, क्योंकि इनको आते आते ना ऑफिस से लेट हो गया। तो मैं और मिसी हम दोनों शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहां से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया। फिर उसके बाद डिनर का प्रिपरेशन करो, तो मैंने सोचा से ठीक है मैं मेहंदी लेके आ जाती हूँ और घर में ही लगा लूंगी। तो मैं मिसी को सुलाने के बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद ही मैंने लगाया। कलर बहुत अच्छा आया, मुझे जितना आता था मैंने उतना ही लगाया। और इस हाथ में मैंने उनको बोला से आप मुझे इस हाथ में लगा दो, मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके लिए मेहंदी लगा रही हूँ, तो ये हाथ मेरा खाली रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला लाओ मैं डिजाइन बनाता हूँ। तो उन्होंने डिजाइन बनाया। और फिर मैं सुबह जैसे सुबह उठने के बाद तो मतलब होता है ना, मतलब 5 o'clock मैं उठी हूँ, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है 5 o'clock उठने के साथ साथ मेरा पूरा काम मतलब स्टार्ट हो जाता है काम करना। मतलब मिशी का ही काम करना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको स्कूल छोड़ना, वो स्कूल गई है। तो फिर हम लोग सोचे थे उनके लिए फिर वो टी पी रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। ऐसे मम्मी ने बोला है 2:30 के पहले पूजा कंप्लीट कर लेना है, तो अभी टाइम है। तो अभी मैं सोचूँ, देखिए घर वर सब ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, तो जल्दी से जाती हूँ इसको समेटती हूँ, फिर नहाती हूँ और फिर जाके मैं थोड़ा सा मंदिर है तो वहाँ पे शिव जी का मेरे पास ना छोटे से शिवलिंग है, तो उनको मैं मतलब वहाँ पे जाके थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, साफ करती हूँ। और करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ उसे कुकिंग का क्या करना है। तो उनके लिए थोड़ा मतलब उनके लिए कुछ ऐसे मैं पुलाव मतलब सिंपल सा आज बना दूंगी, वो आज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और फिर मिशी के लिए भी मुझे लंच बना के पहले से रखना है, क्योंकि स्कूल से आएगी तो उसको भूख लग जाएगी। और मेरा सबसे मतलब क्या है ना, आज वो स्कूल गई है ना, तो अराउंड 3 o'clock तक आती है, तो मैं उसके पहले पूजा पूजा कर लूंगी तो सही है। नहीं तो उसके आने के बाद ना मम्मा व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आजकल तो इतने क्वेश्चन पूछते, हर चीज में बोलेंगे मम्मा व्हाई, मम्मा वाई मम्मा। तो उसके पहले मैं सोची सब कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो में रहिए, मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो सोचा से वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को मेहंदी में दिखा देती हूँ। क्योंकि ना मतलब साल में मैं बहुत ही कम मेहंदी लगाती हूँ। एक्चुअली मन तो मेरा, मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, कहाँ से मेहंदी लगा। और मेहंदी लगाने के बाद एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो रखने होंगे ना सूखने के लिए। एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर आपको देख लेगा हाथों में मेहंदी तो बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, फिर आपको ना जाकर धोना ही पड़ेगा। तो कल मैं मेहंदी लगाने के बाद 1 घंटा भी नहीं रखी होंगी, उसके पहले जाके मैंने गैस पे सुखाया इसको। कैसे ये सूखेगा, तो उसको मैं गैस ऑन करके उस पर हाथ सेक रही थी, तो जल्दी से ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसको मतलब क्लीन करके फिर मैं सोने जाऊं, क्योंकि सुबह फिर 5 o'clock उठना है। उठने के साथ साथ पूरा रूटीन मेरा डेली का स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया मैं क्या पहनूंगी, क्योंकि इस बार मैंने ना साड़ी का शॉपिंग नहीं की, क्योंकि सैटरडे संडे मैं बहुत ज़्यादा ही स्टक हो गई थी। तो बहुत टाइम से प्लान करके रखी थी, लेकिन मेरे पास ना कुछ मेरी नई साड़ी पड़ी हुई है, तो मैं उसमें से ही देखती हूँ मैं क्या पहनूंगी। तो मैं जा रही हूँ चूज करके रखने। उसके पहले घर थोड़ा सा जो बिखरा पड़ा है, सुबह सब सो के उठे हैं, सब कुछ वैसा ही है, उसके बाद ठीक कर देती हूँ। फिर नहा के फिर जो भी करती हूँ मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरा ये तीज का ब्लॉग जरूर देखिएगा। और आप लोग अब मेरा मेहंदी कैसा लगा वो भी मैं कमेंट में शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, तभी तो मुझे थोड़ा सा ना मैं मोटिवेट होंगी। हाँ, मैं अभी तक आप देखोगे तो पिछले मैं 3 साल से इतने सारे वीडियो बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही रेयर कमेंट आते हो मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग पे। ऐसे मेरे जो मतलब डेली वाले ब्लॉग है उस पर भी नहीं आते, कोई करता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप लोग। बाकी तो वीडियोस में कमेंट आते ही हैं। तो चलिए जल्दी से मैं अपना काम सारा निपटाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। फिर मुझे नेल पॉलिश लगाना है, वो भी मैं लेके आई हूँ, बहुत ही रेयर मैं लगाती हूँ। बच्चे होने के बाद ना मतलब हाथ में नेल पॉलिश क्या होता है मैं भूल गई हूँ। फिर पैर में मतलब ऐसा होता है मम्मा मतलब मिशी को मैं लगा देती हूँ आलता पैर में, मैं नहीं लगा पाती हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि उसको ना कभी कभी बोलती है मुझे ये चाहिए कलर चाहिए, उसको पता नहीं क्या है कलर, तो मुझे रेड कलर, आई वॉन्ट रेड कलर ऑन माई हैंड माई लेग्स ऐसे करके, तो उसको लगा, लेकिन मैं नहीं लगा पाती। तो चलिए जल्दी से ये सब करूंगी, सब आपको दिखाऊंगी मैं क्या पहनूंगी। तो और आज पूजा भी बहुत जल्दी करना है, कुकिंग करना है, बहुत सारा काम है। तो चलिए धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सोने के उठने के बाद
पूरा ब्लैंकेट मिशी के लिए मैं थोड़ा सा और प्लास्टिक डालती हूँ, सारे वैसे रखे होंगे तो जल्दी से जाके इसको पूरा फोल्ड करती हूँ और अरेंज करती हूँ। पहले क्या होता है ना, पूजा करने से पहले आपका घर पूरा क्लीन हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे तो अच्छा वाइब्स आता है, पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे लगते हैं। मतलब फेस्टिवल के टाइम पे ना ऐसे, और ऐसे मेरा क्या है ना, ऐसा नहीं है फेस्टिवल मैं डेली ही अपना घर बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लीन रखती हूँ। मैं सोची सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, तो फटाफट से स्टार्ट करती हूँ मैं। तीज त्योहार के दिन थोड़ा काम ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन अगर आप अपने काम को डिवाइड कर लेते हो और एडवांस में ही आप लाइक प्लान कर लेते हो से आपको कब क्या करना है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में आप सारे काम ना आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए काम आपके घर के जो भी है वो आप ही कंप्लीट करोगे, कोई और नहीं करेगा, और डेली आप ही करते हो। लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है पूजा रिलेटेड, और घर के जो भी आपके डेली काम है वो भी करना होता है, और आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है। लेकिन हम जो लेडी होती है ना, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन हमें ना वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी और पता नहीं कहाँ से सुपर पावर आ जाता है। और फेस्टिवल के दिन तो ऐसा मुझे होता है ना से मैं तो जो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि उस दिन होता है ना, मतलब तैयार होना, फिर पूजा के लिए तैयारी करना, पहले से शॉपिंग करना, सोचना क्या करना है तो और क्या बनाना है खाने में। भले उस दिन आपका फास्ट हो, लेकिन आप घर में अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या लंच में बनाओगे, ब्रेकफास्ट में बनाओगे, ये सोचना, मतलब उनसे पूछना, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं फेस्टिवल के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। ऐसा नहीं है ऐसे नॉर्मल डे में मैं नहीं पूछती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम ना थोड़ा मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, और फेस्टिवल के टाइम में मुझे ही नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है। हम घर में सेलिब्रेट करते हैं, एक अलग सा घर में ना वाइब्स आ जाते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है, और हम इतना इंगेज हो जाते हैं ना काम में, तो हमें ना आसपास के कुछ भी निगेटिव बातों को ना, मतलब सुनने का और समझने का कोई टाइम नहीं है। और हमारे आसपास कोई क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तो हम उसको एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ना यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मिसी के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर किया, फिर उसको रेडी किया, फिर उसको मतलब स्कूल छोड़ के आने के बाद, मतलब मैं नीचे गई थी, मतलब मैं इसको स्कूल छोड़ने नहीं गई थी, तो उसको बस में मतलब नीचे ड्रॉप करने के बाद मैं ऊपर आई। फिर सोचा से जो भी छोटे मोटे घर के काम है क्लीनिंग रिलेटेड, वो मैं सारे कर देती हूँ। उसके बाद मैं नहा के फिर पूजा की तैयारी में लग जाऊंगी, बिकॉज बिना नहाए हम पूजा का तैयारी नहीं कर सकते। मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था और मिशी के लिए लंच भी मुझे देना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें वैसी ही रखी हुई थी। क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको टाइम नहीं मिलता ना, मैं सोचती हूँ से एक बार अच्छे से उन लोग ठीक से टाइम पे मैं उसको ड्रॉप कर दूँ नीचे, फिर उसके बाद आके मैं करूँगी। क्योंकि उसके जाने के बाद ऐसा होता है मैं थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ और सारे काम मैं आराम से कर लेती हूँ। क्योंकि वो रहती है ना, तो बहुत आजकल क्वेश्चन पूछती है, और सब चीज़ में वो बोलती है मम्मा हेल्प यू। तो मैं बोलती हूँ अगर मैं आपका हेल्प लूँगी तो मेरा काम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक चीज़ तो अच्छा था से इस टाइम ना, मतलब मम्मी ने बोला था 2:30 के पहले ही पूजा करना है, तो ये चीज़ अच्छा हो गया मेरे लिए। क्योंकि उसको स्कूल से आने के पहले ही मैंने तीज की पूजा कर ली थी, और शाम को हमने प्लान किया था से हम मेरे घर के पास में ही एक शिव जी का टेम्पल है छोटा सा, तो वहीं पे हम जाएंगे और वहाँ पे मैं जाके प्रणाम करके पूजा करके वापस आ जाऊँगी। तो मेरी सुबह में ही मेड आ जाती है 6 और 6:30, उसके बाद वो क्लीनिंग करके चली जाती है। और बास्केट में जो भी क्लीन बर्तन रहते हैं तो मैं उसको ना थोड़े टाइम के लिए वहीं पे रहने देती हूँ, और सोचती हूँ थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद उसको मैं सारे उसके जगह पे अरेंज कर दूँगी। तो अभी मैं ना सारे बर्तन को एक एक करके जो जहाँ पे रहते हैं मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। और उसके बाद मैं सोच रही थी से मैं आज क्या बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज तो मेरा निर्जला फास्ट है। क्योंकि नेक्स्ट डे पारण के बाद ही मैं कुछ प्रसाद लेने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो उसके बाद मिशी के लिए भी लंच बनाना है, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाती है। तो मैं सोच रही थी से मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ राइस का आइटम लाइक वेज पुलाव बना देती हूँ, तो उनका हो जाएगा। तो मुझे अलग से दाल चावल, मतलब दाल और राइस और चावल अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे ना थोड़ा, और इस टाइम तो पूजा भी मुझे जल्दी करनी थी ना 2:30 के पहले, तो इसलिए मैं सोच रही थी कुछ सिंपल सा ही बना देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ना, मतलब जब स्कूल जाने से पहले ना, जैसे वो खेलती वेलती है तो कुछ उसके टॉय इधर बिखरे रहते हैं, तो उसको फिर ठीक करना। और घर तो क्लीन ही था
होंगे, 1 घंटा पहले ही मेड काम करके गई थी। फिर भी मैंने सोचा से एक बार मैं ना थोड़ा सा क्लीन, मतलब थोड़ा सा मुझे कहीं पे कुछ दिख रहा था तो मैंने सोचा एक बार और मैं फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ। और मतलब किचन में मैंने काम, मतलब किचन में ब्रेकफास्ट बनाते समय ना थोड़ा बहुत नीचे अगर डस्ट आ जाता है या कुछ आटा वाटा नीचे गिर जाता है तो मैं सोचती हूँ क्लीन कर लूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में ना सुबह ही में मेरे हस्बैंड ने सारा फ्रूट्स और प्रसाद लेके आ गए थे पूजा के लिए, तो वो मैंने क्लीन करके साइड में रख दिया है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पुलाव की प्रिपरेशन करने। साथ में मैंने एक और कुकर में दाल रख दिया है मिशी के लिए। और यहाँ पे मेरे पास था कुछ दिन से मटर पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सोचा से जितने भी सब्जी है ना उसको सारा मैं रख के एक अच्छा सा वेज पुलाव बना देती हूँ। क्योंकि मतलब साउथ में ना यहाँ पे वेज आइटम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वेज नहीं सॉरी, साउथ में ना लोग राइस आइटम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे रोटी उन लोग थोड़ा कम खाते हैं। और जब से मैं साउथ में आई हूँ ना तो ऐसा हो गया है से मुझे भी राइस खाना ज़्यादा पसंद हो गया है कंपेयर टू रोटी। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें मुझे चाहिए तो बाकी चीज़ें जाके मैं फ्रिज में साथ साथ ही रख दे रही हूँ। क्योंकि फिर किचन में ना इतना स्पेस नहीं मिलता है कि आप काम भी कर, मतलब जो चीज़ें आपकी वहाँ पे नहीं ज़रूरत है उसको आप वहाँ से हटाओ और उसके जगह पे रख दो। और यहाँ पे मेरा वेजिटेबल कट करके रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले और यहाँ पे ऑनियन चॉप कर रही हूँ। से एक बार मैं सारे मसाले और वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद राइस उसमें डाल के मैं प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूँगी। मतलब इससे क्या होता है ना जल्दी हो जाता है। ऐसे वेज पुलाव बनाने की सबकी अलग अलग रेसिपी है। मैं मतलब जब मुझे टाइम नहीं होता ना और मैं थोड़ा कम टाइम होता है तो मैं ऐसे ही कुकर में सब सारे वेजिटेबल को फ्राई करके मसाले डाल के और उसमें अच्छे से अगर मसाले भून जाते हैं वेजिटेबल के साथ तो उसमें मैं राइस को डाल के मैं वहाँ पे उसे 2 सीटी के तक पका देती हूँ। क्योंकि 2 सीटी में आराम से बासमती राइस पक जाते हैं वेजिटेबल के साथ और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये रहा है राइस। उसके बाद दाल भी रेडी हो गया है, मेरा साइड में चल रहा है। मैं सोच रही थी जब तक वहाँ पे मेरा खाना बन रहा है किचन में, जब तक सीटी नहीं देती है तब तक मैं ना थोड़ा अपना आलता लगा लेती हूँ। क्योंकि मैंने थोड़ा सा आलता लगा पहले ली थी लेकिन थोड़ा बाकी था, मेरा दोनों पैर में कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने नेल पॉलिश भी नहीं लगाया था। सोचा था मैं रात में ही लगा लूंगी, बट रात में मुझे ना मेहंदी लगाने के लिए जब मैं बैठी ना तो मेरा ना 11 o'clock ऐसे अराउंड 11:30 हो गया था ड्राई होते होते। और मैं उसे गैस पे सुखाया था तो सोचा ठीक है जब तक वहाँ पे मेरा किचन में काम चल रहा है साथ साथ मैं ये भी काम कर लेती हूँ तो दोनों काम साथ में मेरा हो जाए। तो मैं यहाँ पे रेडी होके मंदिर में आ गई हूँ। और आप मुझे बताइएगा से मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये मेरी न्यू साड़ी है, लेकिन इसे मतलब ऐसा नहीं है मैंने तीज के लिए स्पेशली खरीदा था। मैं तीज के लिए नई साड़ी खरीदने वाली थी, लेकिन मुझे सैटरडे संडे ना हमारा कोई और प्लान हो गया। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसे मेरी शादी के टाइम की साड़ी सब नई पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा था उसमें से ही मैं कुछ निकाल के पहन लेती हूँ। और मुझे ना ये ब्लू कलर मुझे दिखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ मैंने ना ऐसे मल्टी कलर की ग्रीन रेड और येलो कलर की ना मल्टी कलर वाली मैंने चुनरी ली हुई थी जो मैं कोलकाता से खरीद के लाई थी। मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में खरीदे थे। तो इसके साथ ना साड़ी के साथ ये कॉम्बो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरा लुक। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो गाइज मैंने अपनी तीज की पूजा कंप्लीट कर ली है। एक्चुअली आज 2:30 बजे तक ही करना था पूजा, तो आज मैंने जल्दी कर लिया है। नॉर्मली हम लोग इवनिंग में करते हैं। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, इसका लुक आपको मिल जाएगा वीडियो में। और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो ब्लू कलर की साड़ी है ना, ब्लू कलर की साड़ी के साथ ये जो चुनरी है ना येलो कलर और ऐसे मल्टी कलर का, तो ये ना बहुत ही इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मेकअप बहुत ही लाइट रखा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने ज्वेलरी पहनी है जो मुझे सही में अच्छी लग रही है और इस लुक के साथ अच्छा जा रहा है।
और मेरी बेटी को देखिए मैं पूजा की हूँ, वो आई है अंदर तो वो जाके वहाँ पे चेक कर रही है से मम्मा ने क्या क्या वहाँ पे किया है। तो सब वहाँ पे वो अभी उसके लिए सब कुछ नया है। जैसे मॉर्निंग में जब मेहंदी दिखाया था ना तो उसका उस समय कलर ना बहुत ही डार्क, मतलब डार्क नहीं था, बहुत लाइट था। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, वो जितना मैं पानी टच कर रही हूँ उतना इसमें बहुत ही सुंदर सा कलर आ गया है। तो चलिए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे होता है ना, बहुत ही कम टाइम मिलता है मुझे, ऐसे मौके मिलते हैं जब मैं ऐसे अच्छे से रेडी होके कुछ रहती हूँ। लेकिन अभी तो जैसे फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो गए हैं, अभी नवरात्र आ रहा है, फिर हमारा करवा चौथ है, दिवाली है, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे कंटिन्यू है। तो बहुत अभी साड़ी पहनने को मौका मिलेगा, अदरवाइज टाइम ही नहीं मिलता साड़ी पहनने का, कब पहनेंगे। और ज्वेलरी तो मैं निकालती ही नहीं हूँ, गोल्ड वाली हमेशा आर्टिफिशियली पहनती हूँ। तो कुछ ऐसे तीज त्योहार के दिन ही मैं ऐसे निकालती हूँ, तो सोचती हूँ चलो पहन लेते हैं। तो अभी मैं ड्रेस ओपन नहीं करूंगी, अभी बज रहे हैं 3। अभी मिशी आ गई स्कूल से, देखिए फिर से वो पता नहीं कुछ पूछ रही है, वहाँ पे कर रही है। तो अभी उसको मैं जाती हूँ लंच करवाने, तो वो लंच कर लेगी, उसके बाद लेट हो गया है बहुत उसका। फिर हम सोच रही हूँ अगर मेरे हस्बैंड को उनको टाइम मिलेगा, अगर उनका काम नहीं रहा ज़्यादा कॉल, तो फिर हम सोच रहे हैं बगल में मंदिर है वहाँ जाएंगे, क्योंकि आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। और अदरवाइज देखती हूँ मैं क्या करती हूँ इवनिंग में। फिर ऐसे भी सुबह पारण करना है, तो फिर मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जाके सो जाऊँ फाइनली। लेकिन चलिए, सब कुछ अच्छे से मैंने कंप्लीट कर लिया।